अस्सलाम वालेकुम डियर लीडर्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जी, आज मैं फारसेज की वर्किंग कैसे करता है और फारसेज अर्निंग कैसे देता है, उन लोगों के सवालात सारे मैं क्लियर करता हूँ जो न्यू जॉइनिंग करने के से पहले उनके सवालात होते हैं। तो उम्मीद है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपनी राय का इज़हार लाजमी करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपना वर्क के हमने इसमें अर्निंग कैसे होती है और हम कैसे वर्किंग करते हैं इसमें और हमें कैसे डॉलर की सूरत में अर्निंग आती है। ठीक है सर, सबसे पहले आप जैसे ज्वाइन करते हैं तो आप $10 से ज्वाइन करते हैं। कितने से? $10 आपकी, इसे समझो कि आपकी आईडी क्रिएट करने के लिए होते हैं। ये नहीं कि आप किसी को वो पे करते हैं। आपकी आईडी क्रिएट होती है $10 से। जिसका डॉलर्स में हम बात करते हैं वो डॉलर्स असल में क्रिप्टो करेंसी के टोकन्स होते हैं, जिसका नाम होता है, एक का BUSD टोकन, सेकंड का होता है BNB टोकन। ठीक है, ये हमारे दो टोकन होते हैं। इसमें से 10 BUSD होते हैं और 0.006 BNB होते हैं, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $12.5। अब बढ़ गई है इसकी वैल्यू। ठीक है, $12 से हमारा ज्वाइनिंग है। इसकी क्या है? ज्वाइनिंग मतलब कि हमने फारसेज की आईडी लगाते हैं। अब लोग बोलते हैं सर ये तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपकी आईडी ओपन के पैसे लगे हैं, ऐसा समझें। ठीक है, अब जैसे हम आईडी लगाते हैं तो आपकी आईडी $10 में होती है, लेकिन अगर आगे क्या होता है आपका, ये हैं आपकी आईडी ओपन हो गई। ठीक है, ये आपकी आईडी होती है। इसमें दो तीन तरह की अर्निंग आती है। पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दी है नॉन वर्किंग वाली, उसमें से मैंने सारा कुछ बता दिया है। अब आ रही है वर्किंग वाली अर्निंग। वर्किंग कैसे होती है इसमें और अर्निंग कैसे होती है। ठीक है, इसमें यह होता है कि अगर आप आईडी जब लगाते हैं तो आईडी लगाने के साथ साथ अगर आप टीम वर्क मतलब कि करते हैं, तो टीम वर्क करने के लिए क्या होता है कि आप 2 से 4 मेंबर ज्वाइन करवाने होते हैं, ताकि आपका नेटवर्क बने। नेटवर्क मतलब कि आपकी जो एक नेटवर्क बनेगा तो उसमें से आपको अर्निंग आती रहती है। ठीक है, जैसे कि मैं इसको बता देता हूँ कि यहाँ से आप एक आईडी, सेकंड आईडी लगाई, दूसरी यहाँ से लगाई, मतलब कि अब मैं इसे बता रहा हूँ आपको, और तीसरी आपने यहाँ से लगाई। अब जैसे कि देखें, ये आपके 3 मेंबर हैं, मतलब कि 3 मेंबर से आपने ज्वाइनिंग मतलब करवाई, किसी को भी करवाई, किसी एक को करवाई। ठीक है, अब ये आप हो गए, आपने किसी को ज्वाइन करवाया। ठीक है, किस सेकंड को ज्वाइन करवाया आपने, थर्ड को ज्वाइन करवाया आपने। ठीक है, जैसे थर्ड को आप ज्वाइन करवाते हैं तो कहने का मकसद ये है कि आप इसका जो बेनिफिट है 50% आपको आता है। कितना? 50%। इसका भी 50% आपको आता है, इसका भी बेनिफिट 50% आपको आता है। मतलब हर एक बंदे का 50% आपके पास चला आता है, 50% इसका भी आपके पास आएगा और 50% ये भी आपको देगा। ठीक है, कितने पर्सन हुए? 3 पर्सन हुए। ठीक है, और हर एक का 50% आपको आ गया। ठीक है, अब आगे आते हैं। आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि ये बंदा अगर किसी को ज्वाइन करवाता है और ये भी किसी को ज्वाइन करवाता है, ये भी किसी को ज्वाइन करवाता है, लाजमी नहीं है कि आपने सिर्फ 3 ज्वाइन करवाए हैं। हो सकता है आपने 100 ज्वाइन करवाया हो सकता है आपने 5 ज्वाइन करवाए हो सकता है 25 ज्वाइन करवाए हो, लेकिन तरीक़ेकार मैं समझा रहा हूँ आपको, तो अर्निंग कैसी आती है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 50-50 आपको मिल गया यहाँ से। ठीक है, अब किसी ने ज्वाइन करवाया किसी को, तो उसका 50% भी आपको आएगा, इसका 50% भी आपको आएगा, इसका 50% भी आपको ही आएगा। ऐसा सिस्टम है ना। आप कहते हैं कि सर मेंबर ज्वाइन करवाएंगे तो अर्निंग आएगी, वैसे नहीं आएगी। भाई ये तो मेंबर आपने ज्वाइन नहीं करवाया ना, ये नीचे वाले तो किसी और ने करवाए ना। ठीक है, आई बात समझ में। इसका 50, अगर आप 10 बंदे ज्वाइन करवाते हैं तो 10 बंदों का 50% आपको आना है। ठीक है, हो सकता है 100% भी आता है, किसी बंदे का 100% भी आपको ही आता है। उसके बाद अगर वो किसी को एक को, बल्कि वो भी किसी 10 को करवा सकता है, तो उसका एक का भी आपको 50% आपको मिलेगा। सेकंड का अगर वो 10 करवाता है तो उसके भी 50% आपको मिलेगा। थर्ड करवाता है उसका 50% भी आपको मिलना है। अब आते हैं आगे। अगर ये ज्वाइन करवाता है किसी को, ठीक है,
2 करवाता है या 3 करवाता है, ठीक है। ये से किसी को ज्वाइन करवाता है, ये भी ज्वाइन करवाता है किसी को। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको अर्निंग नहीं आती, यहाँ इस बंदे की, इन बंदों की आपको अर्निंग नहीं आती। हाँ, अर्निंग कब आती है वो मैं आपको बताता हूँ। इन बंदों की अर्निंग तब आती है जब ये लोग अपने लेवल्स एक्टिव करते हैं, तब इनकी अर्निंग आपको आ जाती है। क्योंकि जिस तरह आपको 50% मिलना है ना, इसी तरह इन लोगों को 50% भी मिलना है। ऐसे नहीं है कि सारी आपको अर्निंग आनी है, बल्कि इनको भी 50% मिलना है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, अगर ये बंदा 100 बंदा कर लेता है, अब आप समझें इस बात को। अगर आप सोच रहे थे ना कि कैसे अर्निंग करता है, ये बंदा 100% करता है तो 100 बंदे का 50% इस बंदे को जाएगा, ठीक। और अगर इसके बंदे एक शख्स ने एक मेंबर ने अगर 20 या 50 मेंबर लगाए तो इसका 50% भी अपलाइन को जाता है या आपको आता है, क्योंकि ये इसके अपलाइन आप है ना, आपको आता है। अगर ये 20 बंदे लगाता है, इसका 50% भी आपको आना है। अगर ये 25 बंदे लगाता है, इसका 50% भी आपको आना है। उसके बाद जो नीचे वाले बंदे हैं, इन्होंने अगर स्लॉट्स एक्टिव किए या लेवल एक्टिव किए, उसके भी तकरीबन 50% नहीं तो 30% रिसाइकलिंग होती रहेगी, उनके भी आपको आते रहेंगे। अब ये बताएं कि अगर ये बंदे इसके नीचे 100 बंदा और लगता आएगा तो रिसाइकलिंग पे हमें कितनी अर्निंग आने के चांसेस होते हैं। ये होती है सारी फारसेज की मेन पावर। अब समझें फारसेज को, इसके अंदर अगर और जो लेवल्स हैं उसके बारे में समझें तो फिर आपको और मतलब कि अर्निंग के पता चलेगा। सिर्फ बाहर से सुन के आप इसको भागें नहीं, बाहर से सुन के इसको स्किप ना करें, इसको अंदर जाके सिस्टम को समझें कि ये सिस्टम चाहता क्या है, हमें देता कैसे है। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे और मेरे साथ ज्वाइन होंगे या मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे। बाकी चीज़ें जो डिटेल के लिए हों तो मुझे पूछ लेना, मैं आपको सारी चीज़ें बता सकता हूँ। थैंक यू।